नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे जो सब्सक्राइबर नए इलेक्ट्रिशियन बने हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टाइटल आपने देख ही लिया इसका, स्टार डेल्टा आज की वीडियो का टॉपिक है। स्टार डेल्टा में हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें दो तरह के डायग्राम मिलते हैं, एक पावर और एक कंट्रोल। पावर डायग्राम में RYB 3 फेस होते हैं जो मोटर तक जाते हैं, वो पावर डायग्राम के अंदर में आता है। और वो मोटर तक किस माध्यम से ले जाए जाते हैं, कैसे ले जाए जाते हैं, वो कंट्रोल डायग्राम कहलाता है। तो हम आपको पहले इसमें ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में RYB, तो ये 3 फेज हो गए। तो इसमें ओवरलोड आपको यहाँ पे मिल जाएगी लगी हुई स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बाद में आप लगाओगे तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि 6 तार बाद में मोटर से हमें मिलते हैं। मोटर की वाइंडिंग हम आपको यहीं पे बना के दिखा देते हैं। ये हमारे पास 3 वाइंडिंग है, तो मोटर की ये 3 वाइंडिंग है हमारे पास में। इसको आप मोटर कह सकते हो। हमने इसमें ऐसा कुछ अभी बनाया नहीं है इसको मोटर के हिसाब से, लेकिन वाइंडिंग हमने आपको दिखा दी है। तो ये यहां से सीधे हमारे पास में चले जाएंगे मेन कॉन्टेक्टर में। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगी। तो ये यहां पे हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो जाएगा। ये मेन कॉन्टेक्टर हो जाएगा। स्टार डेल्टा के साथ में इसको चलना ही चलना है, चाहे स्टार चले या डेल्टा चले। तो ये मेन है, तो यहां पे हम इसको मेन लिख देते हैं। तो ये मेन कॉन्टेक्टर है। तो इसमें अब यहां से ये वाइंडिंग इसमें चली गई और ये कनेक्शन इस वाइंडिंग में मिल गया जाके, और ये इसमें तीसरे वाली में यहां पे मिल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि मेन कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले से जो बाद में लगा रहता है, ओवरलोड रिले से होते हुए 3 फेज मेन कॉन्टेक्टर से होते हुए वाइंडिंग में चले गए। अब इसमें 2 कंडीशन रहती है। एक तो रहता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। अब इसको दूसरा भी ले लेते हैं क्योंकि ये सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें एक तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर हो जाता है, एक डेल्टा। कोई सा कॉन्टेक्टर हम किधर भी लगा सकते हैं दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वायरिंग आपकी सही होनी चाहिए। तो अभी हम यहां पे आपको डेल्टा दिखा देते हैं। तो इसमें ये मेन हमने यहां पे लिख दिया, तो डेल्टा हम इसमें यहां लिख देते हैं। ये डेल्टा हो गया, और इसके ठीक यहां पे हम स्टार भी लिख देते हैं। ये स्टार हो जाएगा। तो स्टार और डेल्टा को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि दोस्तों S4 स्टार तो S4 सिंगल फेस, यानी जब ये स्टार ऑपरेट होगा मेन के साथ में तो इसमें क्या वोल्टेज जाएगी, सिंगल फेस की वोल्टेज जाएगी एक वाइंडिंग में। और जब डेल्टा होगा तो D4 डबल। आप ऐसे याद रखने के लिए, टेक्निकल नेम नहीं है, ये याद रखने के लिए है कि अगर डेल्टा चल रहा है तो वाइंडिंग में डबल फेस की वोल्टेज जाएगी, और अगर स्टार चल रहा है तो वाइंडिंग में सिंगल फेस की वोल्टेज जाएगी। वो कैसे, वो भी हम समझा देते हैं आपको। तो उससे पहले हम इसकी वायरिंग देख लेते हैं। तो इसमें हम इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे इन वायरिंग का। यहाँ पे जैसे है वैसे ही कर देंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि इसमें हमें यहाँ से हमने ये लिया पहले वाला, तो इसको पहले वाले पे ही मिला दिया, बीच वाला लिया, बीच में ही कर दिया, लास्ट वाला लिया, इसको लास्ट वाले में। यानी जैसे यहां पे है फेस, ऐसे ही आप फेस यहां पे मिला दो। लेकिन अब नीचे जो कनेक्शन करोगे आप इसको आप ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नीचे तीनों फेस आपस में चेंज होने चाहिए, एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में यहां पे ये B फेस है तो इसको हम पहले ही बीच में लगा देते हैं। तो इसको हमने पहले ही इंटरचेंज कर दिया यहां पे। अब यहां से ये Y फेज हमारा आया है, बीच वाला है, तो इसको हम पहले में लगा देते हैं, क्योंकि हमें तीनों चेंज करने हैं। अब इसका ये R है, तो यहां पे हम इसको लास्ट वाले में लगा देते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि अगर यहां से R फेज इसमें जा रहा है, इस वाइंडिंग में यहां पे R आया हुआ है, तो इसमें इस तरफ से R नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा फेज आना चाहिए। तो अब यहां से आया इसमें B, तो 2 फेज की इसमें आ गई यहां पे सप्लाई। तो अब बीच वाले को देख लेते हैं। यहां पे इसमें Y आया है, तो यहां से आ गया इसमें R, तो इसमें भी 2 फेज की सप्लाई आ गई। अब इसमें यहां से आया है B,
और यहां से आ गया वाई, इसमें भी 2 फेज की सप्लाई आ गई। तो इसलिए ये डेल्टा में प्रोग्राम रहता है कि हर वाइंडिंग में 2 फेज की सप्लाई जाती है, इसीलिए वो स्टार से डबल घूमता है, ज्यादा स्पीड में घूमता है। स्टार में कम रनिंग रहती है, डेल्टा में ज्यादा रनिंग रहती है। तो इसमें हम कोई से में भी मिला दे दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि स्टार का काम होता है उसकी वाइंडिंग को आपस में सीरीज बनाना। इसको आप ऐसे करते क्योंकि ये ऊपर से शॉर्ट रहती है ऐसे। तो इस कंडीशन में जब चलेगा, ये मोटर अभी यहां से नहीं चल रहा है, तो स्टार्टिंग में मेन चलेगा और ये चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये सिर्फ इनके तीनों हिस्सों को जोड़ देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सीरीज बन जाएगी, 3 फेज की सीरीज बन जाएगी। जैसे आप सीरीज लैंप बनाते हो तो 3 फेज की जब सीरीज बन जाएगी तो हर वाइंडिंग में सिंगल फेज की वोल्टेज जाएगी, यानी 220 वोल्टेज जाएगी। इसे तो आप सीरीज लैंप से भी समझ सकते हैं। तो इसमें ये जब नहीं चलेगा, स्टार 15 सेकंड या 10 सेकंड जितना भी टाइम उसमें सेट रहेगा, उसके बाद में स्टार बंद हो जाएगा और डेल्टा चलेगा। तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया कि फेज आपस में चेंज हो जाएंगे, हर वाइंडिंग में 2 फेज जाएंगे। तो इस तरह से ये डेल्टा काम करेगा। और इसमें हम आपको इसका ऐसे भी समझा सकते हैं कि स्टार और डेल्टा, जैसे अभी ये 3 वाइंडिंग है यहां पे, क्योंकि अधिकतर ऐसे भी समझ लेते हैं लोग, ये 3 वाइंडिंग है। तो इन 3 वाइंडिंगों के एक एक सिरे को हमने मिला दिया है और इसमें आर, वाई और बी, ये 3 फेज दे दिए हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे इसमें अगर दे रहे हैं तो एक वाइंडिंग में 2 फेज नहीं जाएंगे, क्योंकि वाइंडिंगों की सीरीज हो जाएगी। अगर आर और बी के बीच में आप देखोगे तो 2 वाइंडिंग आ गई हैं। तो 2 वाइंडिंग जब आ जाएंगी तो उसमें एक वाइंडिंग में सिंगल फेज की ही वोल्टेज जाएंगी, सिंगल फेज जितना ही करंट उसमें जाएगा। और आर से वाई तक देख लो, इसमें भी 2 वाइंडिंग बीच में आ जाएगी। बी से वाई तक देख लो तो भी इसमें 2 वाइंडिंग आ जाएंगी। तो इसलिए इसमें ये स्टार प्रोग्राम है, या आप ये भी देख लें, ये स्टार का प्रोग्राम है। तो ये हो गया आपका स्टार, ये स्टार का प्रोग्राम है यहां पे। तो अब डेल्टा भी देख लेते हैं इसके बाद में। अब देख लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा में क्या प्रोग्राम रहता है, डेल्टा में वाइंडिंग कुछ इस तरीके से रहती है। तो ये हर कॉइल के एक एक हिस्सा उसमें जुड़ा रहता है आपस में, एक का टॉप दूसरे का बॉटम, ये ऐसे जुड़ा रहता है। तो इसमें अगर हमने यहाँ पे इसके एक जॉइंट पे आर दे दिया और एक पर वाई दे दिया और एक पर बी दे दिया, तो ऐसे हम देखेंगे कि हर 2 फेज के बीच में एक वाइंडिंग है, हर 2 फेज के बीच में एक वाइंडिंग है। तो इसमें डबल फेज की वोल्टेज जाएगी। तो ऐसे आपकी समझ में जरूर आया होगा, इसको बोलते हैं प्रोग्राम को डेल्टा, क्योंकि यहां पे हर 2 फेज के बीच में एक वाइंडिंग है। और स्टार में क्या रहता है, हर 2 फेज के बीच में 2 वाइंडिंग रहती है। तो इसलिए उसमें सिंगल फेज जितनी ही वोल्टेज जाती है वो धीमे चलता है। और इसमें डेल्टा में 2 फेज के बीच में एक वाइंडिंग रहती है, इसलिए ये फास्ट चलता है और इसमें ज्यादा करंट जाता है, एकदम से ज्यादा वोल्टेज जाती है। अब इसके कंट्रोल डायग्राम पर आ जाते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल डायग्राम में हम देख लेते हैं कि इसमें भी पहले हम ये देख लेते हैं इसमें प्रोग्राम क्या क्या रहता है। ये हम यहाँ पे न्यूट्रल मान लेते हैं कि अगर 220 वोल्टेज की कंट्रोलिंग है तो यहाँ पे ये न्यूट्रल मान लेते हैं। तो इसमें क्या क्या लगेगा, एक तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर, तो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर, इसको टाइमर भी मान सकते हो आप, वो हमारे हाथ में कि किसको कहां पे बनाएं। यहां पे एक आपका टाइमर आ गया। फिर क्योंकि अगर आप तीनों कॉन्टेक्टर को इकट्ठे रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर ये स्टार या डेल्टा जो भी बनाना चाहें, तो ये 4 प्रोग्राम हमें बनाने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग क्वेल हैं ये सारी। तो इसमें ये हिस्सा सारे के सारे A2 होते हैं, ये ऑपरेटिंग क्वेल हैं सब।
ये A2 है सारे। तो यहां पे अब हम देख लेते हैं कि अगर हम यहां से फेज लेके चलते हैं, यहां से अगर हम फेज लेके चलते हैं तो सबसे पहले उस फेज को हम ओवरलोड रिले में ही लाएंगे। तो इसको ओवरलोड रिले से होता हुआ, ओवरलोड रिले के एनसी से होता हुआ, क्योंकि उसके एनसी से होता हुआ ही आएगा ये। इसके बाद में यहां पे ये चला जाएगा आपका स्टॉप बटन। यहां तक आप ध्यान दें कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर का प्रोग्राम जा रहा है। तो यहां से ये हमारा जो NC है वो पुश बटन हो गया, स्टॉप पुश बटन। मार्कर सही काम नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉप पुश बटन हो गया। यहां से स्टॉप पुश बटन के बाद में जब हम आते हैं तो आगे स्टार्ट पुश बटन, ये हो गया हमारा, ये NC हो गया और ये NO हो गया। इसको हम यहाँ पे बाहर में लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें और ड्रॉ करनी पड़ी है इसकी। ये NO हो गया यहाँ पे और ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट पुश बटन है ये। PB का मतलब पुश बटन। तो यहाँ पे ये हो गया और इसके बाद में हम मेन कॉन्टेक्टर पे मार देंगे। इसको मेन कॉन्टेक्टर हम बोल देंगे। अब इसके साथ में अब ये हम देख सकते हैं कि यहां से जब फेज गया है ओवरलोड रिले से होता हुआ गया है, स्टॉप पुश बटन के NC से होता हुआ आया है और स्टार्ट में, तो हमने स्टार्ट बटन जैसे ही दबाया यहां तक हमें सप्लाई मिल रही है। यहां पे आप 220 वोल्टेज मान सकते हैं कि 220 वोल्टेज आ रही। तो 220 वोल्टेज यहां जैसे पुश बटन दबाया तो यहां से होती हुई यहां पे मेन कॉन्टेक्टर पे A1 पे आ गई है। तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया है, मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया है। इसके बाद में मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने के बाद हमने देखा पुश बटन छोड़ दिया तो ये बंद हो जाएगा। यहां तक डायरेक्ट ऑनलाइन का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें जब हम इसको होल्ड करेंगे तो इसी का NO हमें देना पड़ेगा यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर का। तो यहाँ पे हमें मेन कॉन्टेक्टर का NO देना पड़ेगा। NO में से हमें होल्ड करानी पड़ेगी सप्लाई। तो ये NO हो गया मेन कॉन्टेक्टर का NO हो गया, क्योंकि जब एक बार हम पुश बटन दबा देंगे तो उसके बाद में सप्लाई फिर ये अपने NO से ले लेगा और पुश बटन की इसको जरूरत नहीं रहेगी। यहां से ये A1 में चला जाएगा और ये कॉन्टेक्टर मेन वाला ऑपरेट हो गया। अब इसको ध्यान रखें, अब जैसे ये ऑपरेट हो गया है तो इसके साथ में ऑपरेट हो गई है हमारा ये टाइमर। तो इसको हम टाइमर यहां पे बोल देंगे टाइमर। ये टाइमर हो गया है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से ले लें क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको। यहां पे ये टाइमर ऑन हो गया है, टाइमर के A1 में भी आ गया है। तो यहीं से ही टाइमर के यहीं से ही फिर यहां पे इसको अगर हम स्टार मानते हैं, ये स्टार कॉन्टेक्टर अगर यहां पे हम मानते हैं क्योंकि इसके साथ में मेन के साथ में एक स्टार चलेगा सबसे पहले। तो स्टार कैसे चलेगा, वो पहले टाइमर के NC से आएगा। तो यहां पे हम टाइमर के NC से होता हुआ आएगा, क्योंकि जब तक जितने सेकंड तक टाइमर बंद रहेगा 10 सेकंड या 15 सेकंड में वो ऑन होगा, तब तक ये NC पार करेगा। और इसको हम डेल्टा के NC से भी ले लेंगे, जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो डेल्टा का NC, ये टाइमर का NC है यहां पे। तो ये डेल्टा के NC से होता हुआ हम ले लेंगे, तब जाके इसको हम यहां A1 पे लाएंगे। तो इस तरीके से स्टार्ट होगा हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। तो अब हमें जब ये टाइमर ऑन हो जाएगा, ये टाइमर 15 सेकंड में या 10 सेकंड में जितने भी टाइमिंग उसमें सेट है, उसके बाद में ये टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर ऑन होने के बाद में हम देखते हैं कि टाइमर के NO से, तो टाइमर का जो NO है, टाइमर का NO ये है। यहां से फिर ये जो स्टार का NC है यहां पे, क्योंकि हमने स्टार ऑन किया है इसके साथ में,
तो स्टार का जो NC है इससे होता हुआ ये इसके A1 में चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर। अब आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां से हमने स्टॉप पुश बटन ले लिया, स्टॉप पुश बटन के बाद में ये स्टार्ट पुश बटन एक बार आपने दबाया, यहां से सप्लाई आ गई, यहां पे ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। तो ये होल्ड कहां से करेगा? अपने NO से इसने होल्ड कर लिया। इसके बाद में इसके साथ ही जस्ट टाइमर भी ऑन हो गया। तो टाइमर जितने देर तक ऑन रहेगा, जितने देर तक वो बंद रहेगा, स्टार्टिंग में वो बंद रहता है क्योंकि वो 10 या 15 सेकंड का जो भी टाइम उसमें भरा हुआ उसके बाद ही ऑन होगा, तब तक उसके NC से स्टार चलता रहेगा, स्टार कॉन्टैक्टर। जैसे ही टाइमर ऑन हुआ तो टाइमर के NO से सप्लाई मिल जाएगी आपको, टाइमर NC बंद हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और तुरंत ये डेल्टा को चालू कर देगा। तो डेल्टा यहां से चलता रहेगा। अब एक इसमें चेंज और हो सकता है कि अगर यहाँ पे टाइमर के NO से होता हुआ आ रहा है तो टाइमर का अगर उसके बाद एक बार स्टार्ट करने के बाद रोल खत्म करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इसको हम यहां से फिर इसी कॉन्टैक्टर के NO से भी ले सकते हैं, जो आपका ये कॉन्टैक्टर है डेल्टा वाला, तो इसके NO से भी ले सकते हैं कॉन्टैक्टर। ये आप कॉन्टैक्टर 1 मान लो, मेन स्टार डेल्टा ही लिख देते हैं अभी यहाँ पे, तो डेल्टा के NO से भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहां से जब ये होल्ड करेगा तो इससे चलता रहेगा फिर, तो टाइमर का रोल यहां से फिर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इसमें टाइमर के थ्रू एक बार मेन के साथ में स्टार को चलाना है और एक बार डेल्टा को चलाना है, यही इसका प्रोग्राम रहता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें हमारे कमेंट में बता सकते हैं, तो कमेंट में आप जो बताओगे तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।